डेल्टा वाई हमने देखा था जब हम स्लोप पढ़ रहे थे, स्लोप में क्या था, थीटा एक एंगल था, उसके जस्ट सामने वाली यानी परपेंडिकुलर डेल्टा वाई जो था दैट वाज वाई टू माइनस वाई वन। भाई ये वाई टू की वैल्यू है, ये वाई वन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वाई टू माइनस वाई वन आ रहा था, और एक्स टू माइनस एक्स वन था ये। तो हमें ये पता चल रहा था कि अगर मैं x की वैल्यू को x1 से लेकर x2 ले जाऊं तो y1 की वैल्यू यहाँ y1 से लेके y2 पे चली जाएगी। तो ये भी तो वही था कि इट वाज आल्सो सम चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम चेंज इन अदर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं निकालूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो क्या आएगा भाई, चेंज इन y निकालो डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो यही हुआ मेरा कि y के x में पर यूनिट चेंज करने से y की वैल्यू कितना चेंज हो रही है। जब मैं x की वैल्यू को एक गिवन क्वांटिटी से चेंज करता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितना चेंज हो रही है, इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यही क्या था, यही था मेरा टेंजेंट ऑफ थीटा, इसी को बोल रहे थे टेन थीटा। क्यों, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही था y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इसी को मैंने बोला था कि m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। तो y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, और यही था क्या, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यही मेरा क्या है, dy बाई dx। dy क्या है, चेंज इन y, तो क्या था y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय चेंज इन x, x2 माइनस एक्स वन। तो किसी भी पॉइंट पे ऑन एनी पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट यानी कि स्लोप, दैट विल बी डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। और बात रही चेंज के रिस्पेक्ट में बात करो तो एक गिवन एक फंक्शन है, मान लो एफ एक्स, ये किसका फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक गिवन चेंज इन एक्स के अंदर, यानी अगर मैं एक्स की वैल्यू एक्स वन से लेकर एक्स टू लेके जाऊं तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा फंक्शन कैसे चेंज करेगा, एफ एक्स वन से लेकर एफ एक्स टू तक जाएगा। तो अगर मैं एफ एक्स टू के अंदर चेंज का कैलकुलेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन एक्स वन, तो ये आएगा ना फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ एक्स टू माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये भी मेरा क्या है, दिस इज ऑल्सो एफ डेफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसी को मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू सम इनपुट वैल्यू तो वो आएगा डिफरेंशिएशन। दूसरे टर्म्स में जैसे फंक्शन में मैंने बताया था कि फंक्शन क्या है, टू अ गिवन इनपुट देयर इज ऑलवेज अ यूनिक आउटपुट। तो जैसे जितना चेंज आएगा आउटपुट में विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन इनपुट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब देखो डिफरेंशिएशन का यहाँ तो आपको दिख गया कि स्लोप की बात है, तो स्लोप की बात है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को आपका नजर आ गया। अब हर एक जगह जब जहां भी डिफरेंशिएशन होगा तो उसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी रहेगा, बट हम लोग वो हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्कोप से बाहर हो जाएगा, इधर हमारे टाइम के स्कोप से बाहर। तो इसलिए अभी के लिए फॉर्मूलाज देखेंगे, और अल्टीमेट गोल भी यही है कि फॉर्मूला रट के आप आंसर निकाल पाओ, है ना। जितना समझ पाओगे अच्छा है, नहीं समझ पाओगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 50-50 क्वेश्चन दूंगा आपको ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री और इसके, और बाकी उनको अगर हो सका तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, हो जाएगा सब। ठीक है, तो अभी क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इन क्वेश्चंस के जो जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो देखेंगे, उनके रिस्पेक्टिव एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे ताकि आपको एक नोट्स यहाँ पे तैयार हो जाए, और बाकी आप लोग इससे पढ़ के रिवीजन कर लोगे। ठीक है, सेम ही इंटीग्रेशन के लिए कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन के चार डेफिनेशन हमें मिल गए एक तरीके से, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, नंबर वन। दूसरा स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व एट ए गिवन पॉइंट। तीसरा चेंज इन सम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स गिवन इनपुट। ठीक है, और चौथा क्या है, टेंजेंट ऑफ द थीटा, थीटा का टेंजेंट। तो ये चारों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बेसिक फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, देन इट इज नथिंग बट n टाइम्स x टू द पावर n माइनस वन। मैंने क्या किया, इस n को आगे ले आया ऐसे नीचे, और यहाँ पे n माइनस वन लिख दिया। तो ये आपको रटना पड़ेगा,
तो ये रटोगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। x की पावर n है, n कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, n टाइम्स x टू द पावर n माइनस वन। इसका एक एग्जांपल यहाँ देखो, d by dx of x square, तो x square is some function of x, आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे बेटा, x की पावर 2 था, तो x की पावर n का मुझे पता है कि ये होता है n x टू द पावर n माइनस वन, तो इस हिसाब से x की पावर 2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 x टू द पावर 2 माइनस वन, ये होगा डिफरेंशिएशन भाई। तो इसको क्या किया, 2 की पावर x माइनस वन, 2 की पावर, सॉरी 2x की पावर 1 हो गया और 2x आ गया, तो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स क्यूब के लिए देखोगे मान लो, तो वो उसमें 3 हो गई पावर, तो क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, यानी चेंज इन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन चेंज इन एक्स, वो क्या आएगा, दैट इज X इक्वल टू या 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। अब देखो एक्स स्क्वायर में जो चेंज आएगा, अब इसको ज्योमेट्रिकली देखोगे तो एक्स स्क्वायर क्या है भाई, एक्स स्क्वायर एक ऐसा एरिया ऑफ द स्क्वायर है जिसमें एक साइड एक्स है, एक साइड एक्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसी चीज है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग कि अगर मैं इस एक्स को मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं, यानी कि इफ आई इंक्रीज दिस एक्स बाय सम विड्थ डी एक्स, मान लो मैं इस वाले एक्स को भी डी एक्स से इंक्रीज कर दूं और इस वाले एक्स को भी dx से इंक्रीज कर दूं, तो मेरे एरिया में क्या चेंज आएगा, जब मैं इसको dx बढ़ा दूंगा और इसको भी dx बढ़ा दूंगा, तो मेरी साइड क्या हो गई, x प्लस dx हो गया इधर वाला, और ये भी x प्लस, नीचे जो दूसरी साइड थी ये भी x प्लस डी एक्स हो गई। तो अब मेरा एरिया क्या आ जाएगा, x प्लस डी एक्स, ठीक है। अब मेरा एरिया क्या आएगा बेटा, मेरा एरिया ये ब्लू वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा ना इस एरिया में, इफ आई इंक्रीज ईच साइड बाय डी एक्स। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा ना, तो पहला साइड क्या है, एक्स प्लस डी एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्स प्लस डी एक्स से, तो ये मेरा एरिया आ जाएगा बिगर, जो रेक्ट अभी बना है स्क्वायर, पूरे के पूरे स्क्वायर का। पहले एक्स स्क्वायर था, इनिशियल एरिया था एक्स स्क्वायर, एक्स टाइम एक्स, अब इतना हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स, इसको करोगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स एंड देन डी एक्स का स्क्वायर। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स, ये दोनों ऐड हो गए, और प्लस डी एक्स का स्क्वायर, तो dx का स्क्वायर, यानी dx ऑलरेडी एक छोटी वैल्यू थी, मान लो छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0.01, इसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, तो आंसर क्या आएगा 0.0001। अब इतनी छोटी वैल्यूज को हम ड्रॉप कर सकते हैं, इतनी छोटी वैल्यूज को हम डिलीट कर सकते हैं, और ये किसके बराबर आएगा, दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेड कलर का, ये भाई इसका एक साइड dx है एक साइड dx है, तो ये छोटा वाला ये हमेशा एरर रहेगा हमारे किसमें, डिफरेंशिएशन में, ऑलवेज देयर विल बी सम एरर एसोसिएटेड। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अगर ड्रॉप कर दें तो क्या आ सकता है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इज नथिंग बट 2 टाइम्स एक्स, 2 टाइम्स एक्स, ये मेरा एक्स्ट्रा चेंज इन एरिया आ गया। तो ये जो हुआ, देखो अभी येलो से शेड कर दूंगा, दिस इज द एक्स्ट्रा एडेड एरिया, दिस इज द एक्स्ट्रा एडेड एरिया एज एंड व्हेन आई चेंज द साइड ऑफ स्क्वायर विद एक्स। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया किसका, इस वाले डिफरेंशिएशन का, ठीक। अब ऐसा हमेशा चलता रहेगा, बट ये सिंपल फंक्शंस के लिए तो हम देख सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब आया, एक्स क्यूब हमारा सिमिलरली 3 डायमेंशंस में चला जाएगा, तो 3D में अगर मैं हर एक डायमेंशन को एक्स से dx से चेंज कर दूं, तो मेरे वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, दैट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब है। अब मान लो एक कम्प्लेक्स फंक्शन आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फंक्शन हो सकता है, इसको आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो उसका ज्योमेट्रिकली इसको इमेजिन करना इतना इजी नहीं होगा जितना इजी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को करना था। तो इसलिए देयर विल ऑलवेज बी एन एसोसिएटेड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, बट वो 2D 3D 4D में भी जा सकता है, पर आप उसको उतना इमेजिन नहीं कर पाओगे 3D से आगे जाओगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे और सोल्व करेंगे। अभी देखो 2x स्क्वायर का तो आपको समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। क्यों भाई, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएशन है दैट इज टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। तो फॉर रेट ऑफ चेंज पहले बात तो ये होनी चाहिए ना कि कोई चेंज तो हो, कोई बात कोई चीज चेंज तो हो, है ना। तो ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू,
that always gives a constant value, यानी function of fx is equal to k is always constant, तो ये ऐसा फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट दूरी पे रहेगा विद एक्स एक्सिस। तो ऐसे फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा एज आई चेंज एक्स, मैं एक्स को यहाँ से 1 से लूँ 2 से लूँ कहीं भी ले जाऊँ तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इट विल ऑलवेज रिमेन्स के। तो सिंस देयर इज नो चेंज इन सच अ फंक्शन तो रेट ऑफ चेंज भी इसका क्या होगा, जीरो। तो इस हिसाब से डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर। अब फोर एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको एक्स की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फोर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फोर इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक, उसका अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन वैसे देखना चाहो तो भाई फोर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोर इक्वल्स टू फोर इंटू वन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, फोर इंटू एक्स टू द पावर जीरो, क्योंकि वन कैन बी रिटर्न एज समथिंग रेज टू पावर जीरो। एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज गोइंग टू बी वन, तो मैं वन को रिप्लेस करके एक्स की पावर जीरो लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब वही जो पहले वाला फॉर्मूला था कि पावर माइनस करो तो उससे कर लो, फोर इंटू जीरो टाइम्स एक्स टू द पावर जीरो माइनस वन। तो ठीक है, ये क्या हुआ, फोर इंटू जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, ये हो जाएगा, तो जीरो ही हो गया बेटा। फोर नीचे एक्स आएगा, सॉरी एक्स टू द पावर माइनस वन था तो नीचे आएगा तो एक्स की पावर प्लस वन हो गया, तो ये जीरो। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज तो ये लिखा ही हुआ है कि हमने बता दिया एक बार कि फोर एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका डिफरेंशिएशन लोगे तो जीरो हो जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा वैल्यू इट विल बी ऑलवेज जीरो। अब आगे आते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर आप किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, उसको अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो और पूरे का डिफरेंशिएशन लेते हो, तो ये जो कांस्टेंट सी है इट विल नॉट टेक पार्ट इन द डिफरेंशिएशन थिंग, वो बस यहाँ पे बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट आप इसको कर दोगे। तो इसका एग्जांपल देखो, थ्री एक्स क्यू एक्स टू द पावर फोर, थ्री यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स टू द पावर फोर एक फंक्शन है एक्स का। तो अब आप क्या करोगे, थ्री को बाहर ले आओ, डिफरेंशिएशन से ले आए सर, एक्स टू द पावर फोर का डिफरेंशिएशन ले लो, एक्स की पावर एन था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो उससे हिसाब से करो, तीन यहाँ के यहाँ लिखा बेटा, यहाँ एन की जगह चार था तो चार को यहाँ लेके आए, एक्स की पावर फोर माइनस वन कर दिया, तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स टू द पावर थ्री। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इसका आ गया। इसके बाद देखो सम एंड डिफरेंस रूल, सम एंड डिफरेंस रूल। अगर मेरे दो फंक्शन है, वन फंक्शन इज ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स, दूसरा फंक्शन भी एक्स का है जी एक्स, अगर ऐसे फंक्शंस में या तो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो फिर हम पूरे का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअली ले लेंगे डिफरेंशिएशन दोनों फंक्शन का। अगर तो एडिशन हो रहा था तो यहाँ एडिशन कर दो, अगर तो सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दो। बस कुछ नहीं करना, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट्स उसको तोड़ो और उस हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन कर दो, दैट इज द रूल। अब रूल क्या है, ये लिखने के लिए रूल है, अदरवाइज तो हमें पता ही है, हमें फीलिंग तो आती है कि यार ये दिए हुए तो हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूँ कि इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज एफ एक्स, इट इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज जी एक्स। तो ये फंक्शन थे एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस था इसको प्लस लिख लिया। तो अब क्या करना है, पहले एफ एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ले लो, फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन ले लो, ये करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स टू द पावर फाइव, ये किया, देन डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स की पावर फोर, भाई इसका पहले ले लिया ये, फिर इसका पहले दूसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन ले लिया। अब ये मुझे पता है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, फाइव था इधर था, थ्री था इसको एज इट इज रख दिया, इधर फोर था उसको एज इट इज रख दिया, फिर चेंज क्या किया, ये पावर में फाइव था, फाइव को नीचे ले आया और फाइव माइनस वन पावर कर दी, फोर था फोर को इधर ले आया और फोर माइनस वन यहाँ पावर कर दी। तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स टू द पावर फोर प्लस सिक्सटीन एक्स क्यूब। तो ऐसे कर लोगे सब लोग। अब इसी बेस इन्हीं जो दो तीन फॉर्मूले देखे, इनमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, नहीं तो एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो सर हाँ। ठीक है ना। अब देखो किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, हैंड रेज कर लो, मैं पूछ लूँ। अब ये फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है इसको सब लोग करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स टू द पावर माइनस टेन इंटू सेवन एक्स की पावर माइनस टू। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा कुछ भी फंक्शन है या एक्सप्रेशन है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सब लोग अटेम्प्ट करो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। हाँ शिवानी, डाउट है बेटा? सर हो गया।
शाबाश शाबाश, ग्रेट। अभी रुको जाओ सब, तब तक कुछ बच्चे और कर लेते हैं, फिर इतने ही जल्दी होएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। निशा देव बेटा, आपका एक्चुअल नाम निशा ही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। किन किन का हो गया भाई? यस। जिन जिन का हो गया वो हैंड रेज कर लो, नहीं तो करते हैं डिस्कस इसको फिर। कितने बच्चे फाउंटेन पेन यूज करते हो तुम में से? कोई बच्चा है जो फाउंटेन पेन इस्तेमाल करता है? यस सर। तो पहले करते थे। पहले करते थे, सब लोग पहले करते थे, अब नहीं सर करते। अब भी करते हैं कभी कभी। सर मैं करती मस्त रहता है फाउंटेन पेन, एकदम सही जुगाड़ है। हूँ। यस सर। चलो यस सर। डिस्कस करते हैं इसको बेटा। देखो सिंपल रूल लगेंगे, कुछ नया नहीं लगने वाला। 2x⁻−10 था, फिर क्या किया 7x और उसमें ऐड किया 7x⁻²। तो हम क्या करेंगे, देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो बाहर ले आओ पहले। सबसे पहला तो ये काम है कि 2 तो एज इट इधर इधर आ गया, 7 था ये भी एज इट इज इधर आ गया। ठीक, इसके बाद देखते हैं पावर में -10 था, x की पावर -10। तो क्या करेंगे, x की पावर -10 का जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो क्या आएगा, -10 तो नीचे आ गया, फिर x की पावर -10 -1 एक उसमें और सब्ट्रैक्ट करना है, तो दैट विल लीड टू -10 x⁻11। बस इतना समझ गए तो हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। तो -10 क्योंकि ऊपर था तो नीचे आया, और इसमें एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, सिमिलरली यहाँ -2 था पावर में, तो -2 विल कम डाउन, और -2 में एक और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या आया, -10 इंटू 2 -20 x⁻11। यहाँ -2 इंटू 7 था तो -14 x⁻−3। कितने बच्चों का बिल्कुल ईमानदारी से बताओ सही आंसर आया है? सर राइट आंसर आया है। हाँ, सर ये जिनका बिल्कुल ईमानदारी से सही आंसर आया, सिली मिस्टेक भी जिनसे हुए हैं वो भी अभी इंक्लूड मत करो, जिनसे बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर आया वो हाथ ऊपर रखो, बाकी सब नीचे कर लो। सर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आया है। ठीक है, शाबाश भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, इतने बच्चों का सही आया है, सही है। ठीक है, तो ये बस एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो बेटा, इस क्वेश्चन में, या ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो हाथ खड़ा करो, जितने बच्चे ऐसे हैं उनके लिए कुछ और इलाज करना पड़ेगा, क्लास में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई अभी फॉर्मूला देखेंगे, ये असाइनमेंट सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर डाउट आएगा तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज अभी के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स का टॉपिक है इसलिए हम ज़्यादा समय इस पर लगाएंगे नहीं, हमें M1D स्टार्ट करना है। तो आपके लिए वही कर सकता हूँ मैं, 50 50 50 ये क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अगर हो पाया तो मैं दे दूंगा। ठीक है, हो क्या पाया यार, मैं दे दूंगा बस। ठीक है, 50 ज्योमेट्री के क्वेश्चन इसके, हाँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन, 50 डिफरेंशिएशन के और 50 इंटीग्रेशन के, जो मुझे लगेंगे कि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा, आप जब अपने हिसाब से उनको कर लेंगे। ठीक है, चलो अब बात आती है प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स दिस इज सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक एफ एक्स है, जी एक्स है, अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन लेने लगूं कि d/dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो दैट विल बी इंडिविजुअली लो भाई, पहले लो फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज।
देन ऐड करो किसमें, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद एक्स, एंड देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो और दूसरे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये आया दो के लिए, तीन होंगे तो क्या करेंगे, मान लो इफ देयर आर थ्री फंक्शंस एफ जी एंड एच, there are three functions f, g and h. In this case if I want to find out differentiation of d by dx of f into g into h, तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करेंगे, एक बार f का ले लेंगे डिफरेंशिएशन, दोनों का एज इट इज रख देंगे, देन g का डिफरेंशिएशन, फंक्शन f एंड h एज इट इज रिमेन सेम, देन फाइनली फंक्शन h का डिफरेंशिएशन और g, f और g से उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तीन में ऐसा हो गया, दो में ऐसा था, और अगर इससे भी ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, एक एक बार में एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बाकी सारे के सारे एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल गिव अस द डिफरेंशिएशन रूल फॉर प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन। एग्जाम्पल हो सकता है, अब ये कुछ बच्चों को ये अजीब ना लगे, देखो जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको ये चीज अजीब ना लगे कि एफ डैश इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं एक फंक्शन एफ को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसी को बोलूंगा एफ डैश एक्स, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। सेकंड हो सकता है एफ डबल डैश, ट्रिपल होगा तो एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, अब ये देखो रिवीजन एक्सरसाइज है बेटा, जिन बच्चों ने अब तक डिफरेंशिएशन करा ही नहीं है, स्कूल में भी नहीं किया, तो वो 15 मिनट का टॉपिक तो नहीं है, तो हम इस चीज को अभी के लिए मॉडिफाई नहीं करेंगे, अपना जैसा रिवीजन के लिए प्लान किया वही कराऊंगा मैं। जिनको अब तक नहीं हुआ है, जिनका अभी तक स्कूल में नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है, तो एक बार मैथमेटिक्स के मैम से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, शायद वो आपको करा दें। अब एक मेरे को अपडेट करना अगर ना करा पाए तो, और उसके अलावा अगर करना है तो मैं आपको फिर रिसोर्सेज शेयर कर सकता हूँ, वहां से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज द ओनली थिंग जो हम अभी हेल्प कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया वो 15 मिनट में ये नहीं हो सकता, 15 मिनट का टॉपिक नहीं है बेटा, इसमें आपको एटलीस्ट मान लो कि 15 से 20 घंटे लगाने पड़ेंगे, जब जाके डिसेंट ग्रिप आती है डिफरेंशिएशन पे या इंटीग्रेशन पे, है ना। तो हम लोग यहाँ नहीं कवर करेंगे, बट जिन बच्चों को डाउट है वो मेरे इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना, ठीक है, मैं आपको कुछ ना कुछ समाधान प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिनको अभी, हाँ वही, इसलिए ना काफी बच्चों के ने कर भी लिया होगा, काफी बच्चों ने नहीं किया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया है, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है, कभी देखा ही नहीं डिफरेंशिएशन, तो उनको इश्यू आएगा। जिन बच्चों ने कर लिया है उनके लिए ये फॉर्मूला शीट का काम करेंगे, ये नोट्स जो इनमें एग्जाम्पल है वो थोड़ा बहुत आपको काम आ जाएंगे, जो हम असाइनमेंट शेयर करेंगे या करे भी है, कुछ एक दो असाइनमेंट शेयर भी कर दिए, उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो रिवीजन कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, 9350916660 इस पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ओके, हाँ क्वेश्चन रूल, अभी हमने प्रोडक्ट देख लिया, अब मुझे पता ये है कि ये देखना है कि एक फंक्शन एफ एक्स है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ सम अदर फंक्शन जी एक्स से, तो अगर अगर ऐसे हमारा डिवीजन एग्जिस्ट कर रहा है दो फंक्शन का, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी गिवन बाय क्वोशिएंट रूल। ये क्या बोलता है, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ले लो, डिनोमिनेटर एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, देन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ले लो और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के दोनों टर्म के बीच में ये सब्ट्रैक्शन का निशान आएगा, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन टाइम्स न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, ये ज्योमेट्री कल भी इसके साथ साथ चलता रहता है, बट वो नहीं करेंगे डिस्कस अभी, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, फिर आप कंफ्यूज और ज्यादा हो जाओगे। अब ये याद रखो कि पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ले लो, दूसरे वाले टर्म में डिनोमिनेटर का ले लो इसका, और नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये करते चलो हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल है इसका, ये इसका एग्जाम्पल है ये, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इंटू एक्स स्क्र -1, जिन बच्चों को आता है वो लोग अटेम्प्ट करो इसको, ये इसका आंसर क्या आएगा, जिनको आता है वो अटेम्प्ट करो, 1 मिनट का टाइम लगा के।
जिनका होता जाएगा हैंड रेज करेंगे, शाबाश बेटा। तो इतना तेज बनो यार सब लोग। देखो गिने चुने बच्चे आंसर देते हैं, वही 3 4 5 नाम हैं। बाकी बच्चे भाई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, हो नहीं रहा, या अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तुम लोग। बाकी स्टूडेंट से हो ही नहीं पा रहा है, या आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो। सॉरी लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। कोई बात नहीं बेटा, कराएंगे आपका भी। पायल आप देखो, पायल ने तो बता दिया कि नहीं हो रहा। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बता भी नहीं रहे, हो भी नहीं रहा होगा। जो बता भी नहीं रहे और हो भी नहीं रहा होगा। देखो अभी आए 11 बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है अभी। कुछ बच्चे हैं जो, हमें तो स्कूल में भी करवा दिया है। हाँ जिन, देखो अभी बात यही है, अभी ट्रुथ अगर सच्चाई बोलूं मैं, तो सिर्फ वही बच्चे इसको कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ा सलीके से स्कूल में किया होगा, स्कूल में करा भी दिया होगा। उनमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनसे नहीं हो रहा होगा, बट जिन्होंने स्कूल में अच्छे से किया है वही इसको सोल्व कर पाएंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑन दिस बेसिस इट इज नॉट पॉसिबल टू सोल्व द डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम। तो वही बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि बेटा इतने कम टाइम में मुझे कराना है। जस्ट हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ताकि हम एक बेस बिल्डअप कर सके ना, ये फिजिक्स का सिलेबस तो है नहीं, तो इसलिए हमने बस ऐड कर लिया ताकि हम इसके ऊपर बेस बिल्टअप कर सके। आने वाले चैप्टर्स में आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे सकें कि ये वाला फॉर्मूला आप वहां देख लेना या फिर वो कर लेना। तो वही है, जिन बच्चों ने स्कूल में नहीं किया या ढंग से नहीं किया, तो मेरे को, मैंने नंबर दिया उस पर मैसेज करना बेटा। पायल जैसे आपने किया, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा फिर इसको, है ना। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको पढ़ लेना आप, क्लास में इतना नहीं करा पाएंगे। बस आप क्लास में ध्यान से ओके देख सर। लो जो फॉर्मूला है ना, इनको ध्यान से सुनने का कोशिश करो, अभी इंटरेस्ट लूज मत करो। कुछ सुनोगे यहाँ पे तो चीजें रिलेट तो होंगी ना, क्योंकि कंसेप्ट वही है। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुन लो, जितना समझ आए उतना अच्छा है अभी के लिए। और जिन जिन बच्चों को, देखो देखो पायल ने तो बोल दिया, वेरी गुड बेटा आपने बताया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी बताने में शर्म आ रही होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे 9350916640 स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना कि सर डिफरेंशिएशन का मुझे कुछ भेज दो, है ना। 9350916640। तो मैं आपको ऐसे वीडियोज या सॉल्यूशन दे दूंगा जिनसे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा उसको स्टार्ट करना। और अल्टीमेट जो गेम है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ज्योमेट्री के ये जितने फॉर्मूले हैं, उनका अल्टीमेट गेम इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। तो उसमें 50 50 50 ये तो मैं आपको दे दूंगा, 50 50 एंड 50 ये 150 सवाल तो मैं दे दूंगा आपको। बाकी बची हुई प्रैक्टिस अगर आपको नहीं आता तो आपको खुद करनी होगी। सर कौन आप बोला हमें भी भेज दोगे? क्या? सर आप हमें भी भेज दोगे? हाँ हाँ, सबको सबको भेज दूंगा भाई, ये तो मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा। 50 50 क्वेश्चंस का जो है ना डेटाबेस, वो तो मैं सबको ग्रुप में भेजूंगा। बाकी जिन जिन को डिफरेंशिएशन में इशू आ रहा है, तो वो लोग मेरे को पर्सनली मैसेज भेज देना, मैं उनको मैसेज में भेज दूंगा ये चीज़। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है तो मैं ग्रुप में ही शेयर कर देता हूँ, फिर वो भी एक बात है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैं लिख लेता हूँ ये बात। अगर हुआ तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अगर नहीं शेयर कर रहा हूँ या कुछ आपको लगता है कि सर मेरे को एक्स्ट्रा कुछ चीजें चाहिए, तो मेरे को आप मैसेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 3x इज सम फंक्शन ऑफ x। मान लो इसको मैं fx बोल देता हूँ, इट इज सम फंक्शन ऑफ x। देन नीचे क्या है, gx इज सम अनदर फंक्शन ऑफ x। तो fx डिवाइडेड बाय gx वाली फॉर्म है, मुझे पता पड़ गया कि fx बाय gx ये वाला फॉर्म है इसका। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे लूंगा,
फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है, क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे। तो न्यूमरेटर क्या है 3x, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, d बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या होगा, इट विल बी 3x टू द पावर 1 माइनस 1 और इनटू ये तो 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है। या फिर सीधा सीधा हमें पता ही है कि जब ये होता है 3x होता है तो सिर्फ कांस्टेंट को लिखो, तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x होगा 3। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आने लगेंगे कि d बाई डी एक्स क्या है 3 ऑफ 3x इज 3। बचा हुआ न्यूमरेटर का मैंने डिफरेंशिएशन ले लिया, डिनोमिनेटर को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं क्या, अब मैं करने वाला हूँ न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया 3x और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो भाई पहले फर्स्ट टर्म का लो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर 2 थी तो 2 नीचे आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया x की पावर, माइनस ये कांस्टेंट फंक्शन था, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो इसका आ गया 2x, 2x विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ, इसकी वैल्यू ये 2x आ गई, यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये आ गया। डिवाइड क्या करना है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 था उसका स्क्वायर ले लिया, ये फॉर्मूले में सेट कर दिया, यही फॉर्मूला ये यूज किया बेटा, तो इसके हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 था माइनस 3x इंटू 2x था, तो इसको जब सोल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 6x, अरे रुक जा भाई, जब इसको सोल्व करोगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3x इंटू 2x, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर आ गया। तो ये जब आप सोल्व करोगे डिवाइडेड बाय ये था भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x, तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर होगा। कितने बच्चों का आया ये जेन्युइनली बताना सही आंसर ये वाला। सर मेरा ठीक है, बट ये जो डिनोमिनेटर में मैंने इसको भी हल कर दिया था और x4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर आया था। एक्स स्क्वायर, हाँ इसको कर सकते हो लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना, अगर आपको आंसर में दिया हो तो फिर इसको भी एक्स करना पड़ेगा, है ना। बट क्या होगा कि जब ये सिंप्लीफाइड ज्यादा फॉर्म है बेटा, जब हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया ना तो दिस इज मोर सिंप्लीफाइड। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके कटेंगे ना, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आपने हल कर दिया ये तो ठीक है, पर इसको आप हल करके, कुछ बच्चों ने और भी किया होगा, अगर इसको आप खोलते हो ना नीचे वाले टर्म को तो ये ऐसे खुलेगा, देखो इस टर्म को खोलते जाओगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर आएगा भाई, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको खोलोगे तो क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये और थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया, ये कभी कटेगा नहीं, ये कट सकता है तब कटेगा अगर मान लो ऊपर से आप कुछ करके कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो देखो ऐसे कर सकते हो बेटा, ऊपर से आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो। तो मैं मान लो ऊपर से लेता हूं माइनस 3 कॉमन, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और नीचे वाले को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। गलती कर दी यार, कुछ गलती कर दी भाई, गलती कर दी, रुको, वो तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। Yes, sir. तो अभी यहाँ नहीं कर सकते Yes, इसको, sir. यहाँ पे ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अगर हाँ, अगर सोचो अगर ये इधर माइनस 3 की बजाय या फिर ये प्लस 3 रहा होता ना, ये वाला बेटा ऐसे रहा होता, तो फिर हमारे पास ये कैंसिल आउट होने के चांस ऐसे हो जाते हैं। मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो सकती थी बस, कि ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाता किसी तरीके से कॉमन लेके, और फिर आप एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 को नीचे से काट सकते थे, तो फिर इन दैट केस ये आ सकता था माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कभी भी जब ऐसे दिया हो ना तो इसको खोलने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको जब नीचे वाले को आप खोलोगे ना हल करोगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कभी हुआ तो ऐसे हो सकता है कटने के लिए, या फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
तो अगर उस तरीके से हो, मान लो आपके पास ये दिया होता एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको आप लिख सकते थे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अगर ऊपर से एक्स प्लस वन या एक्स माइनस वन किसी क्वेश्चन में कॉमन ले पाओ तो वो ऐसे काटे जा सकते थे, बस ये हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि कभी आपको दिया हो तो उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें, क्योंकि कटने के चांसेस यही दो बनते हैं, आइदर इट विल बी ये ऊपर से कॉमन लेके कट जाए मान लो स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस तरीके से वो चीज सिंप्लीफाई हो जाए, बस यही होगा। अब एक चीज और है, ये ऐसा किसी को नहीं करना भाई, ये टेम्पटेशन नहीं आना चाहिए कि जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी दिया है तो क्या कर दिया कि ऊपर एफ को डिफरेंशिएट कर दिया नीचे जी को। ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ बात है, पाप हो जाएगा ये, तो ऐसा नहीं करेगा कोई भी, इसलिए लिख भी दिया इधर कि ऐसा नहीं होता और नहीं करना है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, जो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन वो क्या करेंगे, अच्छा सर ऊपर है और नीचे है तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले का अलग ले लेता हूँ डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का अलग। नहीं, कैसे होगा, इस फॉर्मूले से होगा, इस फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला गलत है, इसको यूज नहीं करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर इसका करते तो क्या आता, 3/2x, जो कि गलत हो जाता, बट एक्चुअल डिफरेंशिएशन ये है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 20 मिनट बचे हैं, करा देंगे, चलो फटाफट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो, लगा सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगा सकते हो, बट उससे फायदा नहीं होगा कुछ, या कुछ हो सकता है, हो सकता है क्या बेटा, कोई बताएगा मेरे को कि a माइनस बी नहीं का हो सकता, देखिए वैसे तो इसके ऊपर तो होगा ही नहीं। क्या होगा। रजनी आप बताओ बेटा, आपने पूछा है ना, रजनीश क्या बोल रहे थे। नहीं सर वैसे नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो सॉल्व तो हो ही सकता है उस फॉर्मूले हाँ से। सोल्व हो सकता है, बट हम क्या करना चाह रहे हैं, मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। जब एग्जामिनर देगा ना, जैसे मान लो आपको ऑप्शन मिलेंगे अगर एग्जाम में, तो क्या होने वाला है, आप इस फॉर्म के आने के ज्यादा चांस है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको सोल्व तो कर ही सकते हो भाई, कर तो सकते ही हो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर 4 माइनस नहीं प्लस 1 का स्क्वायर ये होगा, और देन इट विल बी 2x स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको, मैं मना नहीं कर रहा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। बट एग्जाम में जब ऑप्शंस आएंगे तो दिस इज मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये अलग खिंडी ये बिल्कुल ऐसे खिंडा हुआ है ना, एक ही एक्स की पावर 4 ये, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाइड में लिखोगे तो इसके अगला स्टेप ये आता है इन जनरल, और काटने के लिए ऊपर से नीचे अगर ऊपर से चीजें कैंसिल आउट होंगी तो वो इसी फॉर्म में होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दिया है तो वो किसके बराबर लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो ऐसे कट सकती है कि ऊपर आपको a प्लस बी दिया हो या फिर a माइनस बी, तो एक टर्म ऐसे कट जाए, या फिर यहीं पे अगर प्लस होता तो ये पूरा का पूरा कट जाता, वही चांसेस बनते हैं। तो सोल्व तो हो सकता है, a माइनस बी से सोल्व हो सकता है, पर ज्यादा टाइम क्यों वेस्ट करें भाई, हमें अगर एक फॉर्मूला पता है तो हम उससे सिंप्लीफाइड फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ना कि उससे थोड़ी कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ। ठीक है, अब ये जैसे हमने किया इस हिसाब से कुछ कुछ और होंगे, साइन टिग्नोमेट्रिक, अगर टिग्नोमेट्री में जा रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स है, कोस का माइनस साइन है, ये आप सब लोग याद कर लेंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग कि इनको सबको याद करो, और वही एक तरीका है जिससे आप इनको सोल्व कर पाओगे। याद करो और जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वो सारे क्वेश्चन सोल्व करो, दैट इज द ओनली वे टू गो विद द कैलकुलस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप एट अ गिवन पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल टेक द डिफरेंशिएशन, देन आई विल पुट इन द वैल्यूज। पहले डिफरेंशिएशन ले लूंगा, मुझे पता करना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन h एट 1, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं h डैश निकालूंगा, h x दिया है, h डैश x निकाल लूंगा, h डैश x इज डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, निकाल लिया। अब उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एट पॉइंट 1 उसका स्लोप कितना है, ऐसे कोई फंक्शन था। ठीक है, x की वैल्यू 1 ये है, ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर यहां मुझे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, तो वो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये फंक्शन एच एक्स था, इस एच एक्स का मुझे एच डैश एक्स निकाल लिया मैंने, एच डैश एक्स क्या होगा, ये टेंजेंट होगा एच डैश एक्स। इस एच डैश एक्स के अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूं 1 की, तो ये 1 जो यहाँ पे है ना 1, इस 1 पे क्या
पॉइंट इसकी वो एक्चुअल स्लोप रहेगा, उस स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो आई विल सब्सटीट्यूट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉइंट एक्स और उसके बाद मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कुछ नहीं है, सिंपल सब्सटीट्यूशन करोगे वैल्यूज का तो मेरे को आंसर मिल जाएगा कि एट पॉइंट 1 स्लोप की वैल्यू 86 है। ठीक, तो ये कर सकते हैं, ये तो सिंपल था कि वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो। फिर आती है बात चेन रूल की। हमने देख लिया कि दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा। अब हो सकता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, इस केस को बोलेंगे नेस्टेड फंक्शंस। एक फंक्शन है मान लो f, और फंक्शन f के अंदर एक g फंक्शन है, और g खुद एक फंक्शन है x का। तो पहले देखो g इज सम फंक्शन ऑफ x, और f एक और है, f इज सम फंक्शन ऑफ g। तो ऐसा नहीं होगा कि f इज सम फंक्शन ऑफ x, है ना। और ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज g, तो f इज फंक्शन ऑफ gx। अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है तो उस केस में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लो और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। देखो पहले बाहर वाला फंक्शन था fx, उसका डिफरेंशिएशन ले लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया उसको किसके, अंदर वाले g फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से। तो अब मुझे फाइंड आउट करना था, आई वांटेड टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया, फंक्शन f का ले लिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन आई मल्टीप्लाई इट विद फंक्शन g का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर एक के अंदर दूसरा फंक्शन है तो ऐसे करोगे, और दूसरे फंक्शन में तीसरा फंक्शन है तो भी ऐसे ही करोगे। अगर मान लो ऐसा होता g h, एक h और फंक्शन होता तो क्या करता मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता, देन आई वुड हैव टेकन h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अलग जितने भी फंक्शन एक दूसरे के अंदर घुसे होंगे उनका डिफरेंशिएशन ऐसे लेंगे। अब यहाँ से रूल समझने में दिक्कत आ रही होगी, एग्जांपल देखोगे तो ढाक से समझ आएगा आपको एकदम इजीली। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देयर इज सम फंक्शन f ऑफ x एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर 2x। अब देखो एक फंक्शन है e टू द पावर x, और दूसरा फंक्शन जो पावर है वो दैट इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ x। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल टेक डिफरेंशिएशन, आई वांट टू फाइंड आउट d by dx ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या होगा, दिस विल बी, पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन लेंगे हम लोग। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बाय फॉर्मूला इट विल बी द सेम वैल्यू। तो e टू द पावर 2x था, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x ही रहेगा। अब 2x जो है इसका डिफरेंशिएशन लूंगा और इसको पूरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 2, तो ये आएगा। तो 2e टू द पावर 2x, बस ये देखो इतना इजी हो गया एग्जांपल के टाइम पे, और भयंकर लग रहा था ये फॉर्मूला इतना अजीब लग रहा था, बट जब हमने सोल्व किया तो कुछ नहीं है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन लो, फिर अगर ये भी एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हो गया। तो 2e टू द पावर 2x। अब इसका कुछ एग्जाम्पल आएंगे वो अब आपसे करा लूंगा, ठीक है। सम फिजिकल क्वांटिटीज, हमने जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो हमने बताया था इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्पीड है, मान लो आपको स्पीड दिया है, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद यूनिट चेंज इन टाइम, ये हमें पता है, ये हम M1D पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या किया, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो इसी को तो बोलते हैं भाई एक्सेलरेशन इज d by dt ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज dv by dt, सही बोला। यस सर। फिर पावर की बात करते हैं कि वर्क डिलीवरी या एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर, ठीक है। काउंट्स पर, अब हार्ट बीट बोलते हो, हार्ट में आरपीएम भी होता है, आरपीएम रेट रेवोल्यूशंस पर मिनट, या फिर बीपीएम बीट्स पर मिनट, है ना। ये क्या होते हैं, दीज आर जस्ट इंडिकेटर्स ऑफ कि एक सेकंड में कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन का पार्ट मेजर कर रहे हैं। तो बस आपको रेट ऑफ चेंज से पता होना चाहिए कि जब टाइम की बात हो या किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी, तो वो होगा डिफरेंशिएशन का इंडिकेटर। अब मेरे को बताओ,
भाई ये तो सबको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, डीवी बाय dt होता है एक्सेलरेशन। कोई मेरे को बताएगा da बाय dt क्या होता है? चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये क्या होगा? क्या होगा? चलो फिर नहीं पता आप लोग, इसको बोलते हैं जर्क, यानी कि एक्सेलरेशन में भी कुछ चेंज आए, एक्सेलरेशन में भी कोई चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो उसको जर्क बोलते हैं। ठीक है, बहुत रेयरली यूज टर्म होगा अगर आया तो कहीं, बट याद रख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं बेटा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर दो, जिन जिन बच्चों से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो फिर हम साथ में करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ 5x, तो कोस ऑफ 5x का पहले पहले ये नेस्टेड फंक्शंस हैं, देखो कि कोस है, फिर कोस के अंदर भी थीटा की जगह पे भी एक फंक्शन ऑफ x है, तो पहले मैं कोस थीटा का डिफरेंशिएशन ले लूंगा, देन आई विल मल्टीप्लाई इट विद डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन, 5x का अलग से डिफरेंशिएशन लूंगा। करो इसको, देखो एक बच्चे ने कर लिया। ये बात इतना ही जल्दी होगा यार, ये मतलब इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, कलम टेकने की जरूरत नहीं है, शाबाश। लेकिन दुख इस बात का है कि वही 4 5 6 बच्चे हैं यार, मैं सबका सिलेक्शन कराना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो एटलीस्ट इतने बच्चे तो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे और अटेम्प्ट कर लो 10-15 सेकंड में। कलम चलाओ यार, कलम चलाना जरूरी है, आंसर गलत सही आ जाएगा सब अपने आप। ठीक है, शाबाश। चलो, हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। तो पहले क्या करेंगे भाई, डी बाई डी एक्स मुझे निकालना है किसका, कोस ऑफ थीटा का। तो क्या करना है, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब जो थीटा था, थीटा इटसेल्फ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, थीटा इज इटसेल्फ इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, क्या 5x के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, देन आई विल टेक डी थीटा बाई डी एक्स और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये होगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, 5x है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्या होगा, 5 है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस साइन थीटा की वैल्यू वापस रख देता हूँ, 5x थी, और इंटू 5, तो माइनस साइन थीटा 5x, माइनस साइन 5x इंटू 5, तो दैट इज नथिंग बट माइनस 5 साइन 5x। ठीक है, सही आया होगा सबका, आई एम श्योर अबाउट दैट थिंग। अब इसी तरीके से आप सीकेंट का कर सकते हो भाई, नेस्टेड फंक्शन है। अभी सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो सीकेंट एज इट इज लिख दिया, सीकेंट के अंदर थीटा था एज इट इज लिखा, टेन के अंदर थीटा था एज इट इज लिखा, बट फिर देखा कि जो अंदर वाला थीटा है दैट इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे अंदर वाले थीटा का भी डिफरेंशिएशन लेके पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x की पावर 3 था, तो 3 इंटू 4 नीचे आएगा, x की पावर में 3 - 1 यानी कि 2, तो 12x² से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, और बाकी तो ये था ही, सीकेंट थीटा टेन थीटा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 12x² सीकेंट 4x³ टेन 4x³। सिमिलरली कोट का कर सकते हो, कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो बस इसको करो, अंदर वाले को फिर अलग अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कर सकते हो भाई। इसके अलावा ये आपको दे रखा है प्रैक्टिस असाइनमेंट, ये सब लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके सॉल्यूशन जस्ट अगली स्लाइड पे दे रखे हैं, नोट्स आपको शेयर कर दिए गए हैं शायद, है ना। नोट्स तो शेयर हो गए ना बेटा, इस चैप्टर के तो हो ही गए शायद सारे, नहीं तो मैं फिर से एक बार भेज दूंगा, आज वही मैसेज हाईलाइट कर दूंगा मैं, राइट। तो अब इसके बाद किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं एक बार वो मैसेज हाईलाइट कर देता हूँ, तब लग डाउट है तो पूछो।
डाउट है तो पूछ सकते हो, डिफरेंशिएशन में, ज्योमेट्री में, फंक्शंस में। नो Unmute सर। करके नहीं है तो कहाँ गया ये असाइनमेंट था? ये अरे यार मेरा खुद का मैसेज ही डिलीट हो रखा है, चलो भेज दूंगा मैं दोबारा से। चलो अब इंटीग्रेशन भी फटाफट इसी तरीके से निपटा लेते हैं, वैसे हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बट स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, व्हाट इज इंटीग्रेशन? सर नहीं पढ़ा है अभी हमने। नहीं पढ़ा है? अच्छा, आपके क्वेश्चन तो बेटा सारे और थे, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया आपने ना शिवानी? यस सर, वो पढ़ लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन अभी चलेगा ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोगों ने देखो अभी प्लॉट के हिसाब से ही देखेंगे, जैसा ये है हमारा ग्राफ, एक फंक्शन का ग्राफ है, पहले इसको अच्छे से समझो। एक वैल्यू x थी, ठीक है, मैं x को वेरी कर रहा हूँ, x की वैल्यू एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से फंक्शन ऑफ x में क्या चेंज आ रहा है। तो एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है ये y ही हो, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। अब उसमें चेंज इन वैल्यू ऑफ x, जैसे जैसे वैल्यू x की चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, ठीक है, ये एक x की वैल्यू है x1, यहाँ से उठा के फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू को ले जा रहा हूँ x2 पे, तो मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम x1 टू x2, ऐसे गया x एक्सिस पे। तो फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आया, ये पहले यहाँ थी भाई, इसको मैं f1 बोल दूं और इसको बोल दूं f2, या फिर ये बोल दूं f1 f2 छोड़ो, फंक्शन f ही है तो मैं इसको ये बोल देता हूँ कि f ऑफ x1, x1 की वैल्यू पे f x1 है इस पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे क्या होगा f ऑफ x2। तो जब मैंने वैल्यू चेंज करी x1 से x2, तो फंक्शन की वैल्यू कहां से चेंज हुई भाई, f x1 से f x2 तक गई। तो दिख रही है, एक यहाँ पे था एक यहाँ था। तो जब x1 से x2 गया दिस पॉइंट से दिस पॉइंट, तो देयर विल बी सम चेंज इन ये। तो अगर मैं इनके y एक्सिस पे इंटरसेप्ट लूं तो, या प्रोजेक्शन लूं, तो यहाँ पे क्या है, f x1 है और ये वाला है f x2। दोनों में डिफरेंस कितना है, दिस इज द डिफरेंस है। तो अब डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा था, डिफरेंशिएशन बोल रहा था इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका अगर मैं एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन निकालूं, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितना चेंज कर रहा हूं भाई, x1 से x2 गया तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू x2 माइनस x1, और उसी हिसाब से फंक्शन क्या चेंज हुआ, एफ x2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ एक्स और एफ x1 इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एफ x1 एफ एक्स। तो ये क्या हुआ, दिस वाज शोइंग मी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन शो कर रहा था। और यही किसके बराबर था, यही था स्लोप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट पे स्लोप के बराबर। क्यों, क्योंकि ये था dy और ये है dx, तो नीचे वाला ये वाला था एफ एक्स टू माइनस एफ x1, ये था x2 माइनस x1, और यही था थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा वाज एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यही क्या था, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा था, और यही था m। तो मैंने आपको बताया ये चार डेफिनेशन थी किसकी, स्लोप की, और ये बोल रहा था डिफरेंशिएशन। अगर अब बात करें इंटीग्रेशन की, तो उसमें क्या होगा, इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि आप एरिया ले लो भाई, पहले तो आप स्लोप ले रहे थे, अब नाउ यू हैव टू टेक एरिया। कि जब आप x1 से x2 की तरफ जाओगे, आपने एक वैल्यू रखी x1, ठीक है रख ली सर, ये रखी x1, दूसरी वैल्यू रखी x2, ये रखी x2। तो जब आप x1 से x2 गए, तो एफ एक्स जो फंक्शन का ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे कितना एरिया शेड होगा, कितना एरिया आपने शेड कर दिया, तो ये जो एरिया है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकली तो आपको इंटीग्रेशन ये दिख रहा है कि जो इसके अंदर एरिया होगा दैट विल शो मी द इंटीग्रेशन। और वैसे क्या करने वाले हो, वैसे आप जो ये इनपुट है इससे मल्टीप्लाई करो फंक्शन को। जब फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि मान लो अगर ये स्क्वायर होता, तो यहाँ से x1 से अगर x2 गए होते और f1 से f2 गए होते, तो जो एरिया स्क्वायर का है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस, यानी कि एफ एक्स इंटू एक्स, ये है। और यही क्या डिफाइन कर रहा है इंटीग्रेशन को। अब मेरा सोल पर्पस क्या है कि
आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व। मुझे इस एरिया के जो कर्व है, रैंडम कर्व होगा किसी फंक्शन का, ये किसका कर्व है, एफ एक्स का, एफ एक्स का कर्व है और इसके अंदर मुझे एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। जैसे मान लो आपको दिख रहा है ये कर्व ऐसा था, ठीक है, इस कर्व को मैंने अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे ये किया, ये किया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड कर लूं और इन सब के सब रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करता चला जाऊं। तो जो फाइनली जो एरिया आएगा, फाइनली जो मेरे पास सम आएगा इनका, दैट विल बी द टोटल एरिया अंडर द कर्व। ठीक, अब इसमें दो चीजें आपको देखनी होगी बेटा, ये ध्यान से सुनो कि ये चार टर्म आपको दिख रही हैं, इनको कोरिलेट करते हैं जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ये एक दिख रहा है डेल्टा एक्स, एक डी एक्स, एक समेशन का निशान दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको इंटीग्रेशन का निशान। तो डेल्टा एक्स इज सम फाइनाइट चेंज, मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल वैल्यू बट इट इज सम फाइनाइट वैल्यू, है ना। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि x1 आपका है 1.001 और x2 आपका है दैट इज 1.002। तो x2 माइनस x1 को अगर मैं डेल्टा बोल दूं, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो वो क्या वैल्यू हुई, 1.002 माइनस 1.001, तो क्या हुआ 0.001। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं खाली, तो जस्ट ये दिखाने के लिए कि इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, नंबर वन पहली बात। और दूसरी, ये एक फाइनाइट वैल्यू, मुझे पता है इट इज डिफरेंस बिटवीन टू सम नॉन क्वांटिटीज, दो नॉन क्वांटिटीज है, एक ये था x2 और एक x1 था, इनकी वैल्यूज मुझे पता थी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने बोला डेल्टा, यानी ट्राइंगल लगाया और x के बारे में। तो मुझे ये फाइनाइटली पता था x1 x2 की वैल्यू और इनके डिफरेंस का भी मुझे एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता है, इसलिए मैंने क्या किया, आई एम टेकिंग इट एज डेल्टा एक्स। अगर इन छोटे छोटे डेल्टा एक्सिस को मैं जोड़ लूं, जोड़ता चला जाऊं, तो आई एम टेकिंग द समेशन, आई एम एडिंग द थिंग्स। तो उस हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, उस अगर इस प्रोस्पेक्टिव से, इस नजरिए से इस चीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर टेकिंग द सम ऑफ स्मॉल स्मॉल डेल्टा एक्सिस। डेल्टा डेल्टा एक्स थे, उनके छोटे छोटे एक्सिस को मैंने ऐड कर लिया। अब आपकी क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। अब dx है, dx बचा, dx का मैंने बोला, dx का मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी इज सम स्मॉल वैल्यू, इट इज सम स्मॉल वैल्यू, पर इसके मैग्नीट्यूड का मुझे नहीं पता, इसका मुझे पता है कि इट इज अ वेरी स्मॉल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ x, वेरी स्मॉल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं छोटे छोटे dx's को जोड़ता जाऊं, dx dx dx, तो वो क्या आएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन। जैसा फीलिंग आप x डेल्टा x में ले रहे हो, मान लो मैं समेशन निकालना है मुझे, तो 0.001 प्लस 0.001 इतने स्टेप्स में लेता जा रहा हूं, तो जितने स्टेप्स लूंगा उन सब स्टेप्स को जोड़ लूंगा, उन सब का जो सम आएगा उसको मैं बोल रहा हूँ समेशन। ऐसे ही dx 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 के स्टेप्स ले रहा हूँ, तो dx प्लस dx 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 करता जाऊं, उन सब को जोड़ लूं, तो दैट विल बी माय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो वही तरीके से फील करो इसको कि जब मैं एरिया अंडर द कर्व निकालना चाह रहा हूं, तो इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं सम फाइनाइट वैल्यूज के बीच में। फाइनाइट आपकी हो सकती है विड्थ, ऐसे अगर मुझे पता है कि मैंने विड्थ इसकी ली 0.001 mm ले रखी है और हाइट इसकी आई है सम वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू मान लो 20, तो 20 इंटू 0.001 अगर करता हूं तो कुछ वैल्यू आएगी 0.02 शायद। तो इस वैल्यू जैसे अलग अलग वैल्यू आएगी, अगला स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू मान लो 30 आ जाती है तो 0.003, देन 0.004, कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ डेल्टा एक्स की हर एक 0.1 पे, तो ये ऐड करने के बाद भी तो एरिया आ जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ दीज वैल्यूज डेल्टा एक्स। अगर ये अननोन रहे, अगर ये डेल्टा एक्स की बजाय dx रहे, तो फिर कैसे ऐड करूंगा, उसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन करना। अब ये कल पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें विड्थ वगैरह के बारे में बताने, कल समझाऊंगा। तो अभी के लिए यही है, डाउट है तो पूछ लो डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन के डाउट कर लूंगा अगर होगे तो। बोलो भाई। नो सर, नहीं है।